भारत सरकार के साथ मिलकर अन्नदाता दिवस पर भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं के द्वारा किसानों के लिए गांवों में लोन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बैंक की ओर से कृषि ऋण एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाती है। एसबीआई के उप महाप्रबंधक सतीश चंद्र गुप्ता ने इस मौके पर कृषि विस्तार के लिए बैंक के द्वारा प्रदत्त योजनाओं और सेवाओं की जानकारियां दी। देखिए खास रिपोर्ट। हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, जिसे अन्नदाता दिवस भी कहा जाता है। हमारे देश में किसानों को अन्नदाता का दर्जा प्राप्त है। अनुमान के मुताबिक भारत के लगभग 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए इस देश के अन्नदाता को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष देश भर में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय स्टेट बैंक अपने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक मिलन कैंप का आयोजन कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी शाखाओं एवं कृषि प्रधान शाखाओं के माध्यम से ये कैंप आयोजित किया जाता है। इन कार्यक्रमों में किसानों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा परिचालित विभिन्न कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। इंदौर में भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक सतीश चंद्र गुप्ता ने बताया कि एसबीआई सभी पहलों में सक्रिय सहभागिता करते हुए सरकार के विशेष उद्देश्यों के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि हम कृषि से समृद्धि के आदर्श वाक्य में विश्वास करते हैं। हम वित्तीय और बैंकिंग पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से सक्रिय रूप से कृषकों का उत्थान करते हुए सदैव किसान के बैंकर रहे हैं। देश भर में फैली अपनी लगभग 15,000 ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं और 80,000 बीसीसीएसपी पॉइंट्स के साथ भारतीय स्टेट बैंक बैंकिंग सेवाओं को कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के करीब लाया है, जिससे किसान ऋण, बचत सहित अन्य वित्तीय उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम हुए हैं। नमस्कार। आज किसान दिवस है। हर वर्ष 23 तारीख को हम किसान दिवस मनाते हैं। आज भारतीय स्टेट बैंक ने अपने पूरे देश में किसान दिवस को अन्नदाता दिवस के रूप में मना रहे हैं आज हम सब लोग। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, वो हमें अपने कृषकों की एक तो जो भूमिका है हमारी लाइफ में, हमारे देश की समृद्धि में, उसको पहचान देना। दूसरा, उनको बैंकिंग के माध्यम से क्या क्या उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, कैसे उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है, उसकी जानकारी देना। मूल उद्देश्य हमारा इस प्रोग्राम को करने का यही है। बैंक बहुत तरीके के माध्यम से किसानों तक पहुंचता है। जैसे हम अपनी ब्रांच शाखाओं के माध्यम से बहुत सारी जानकारी सभी किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमारा प्रयास होता है कि हम जगह जगह पर रात्रि शिविर करें, जगह जगह पर गोष्ठियां करते हैं, जहां हम किसानों के बीच में खुद पहुंचते हैं, हमारे अधिकारी जाते हैं और उस अपना जो उनसे परिचर्चा करते हैं, उसमें बैंक के माध्यम से क्या क्या नए योजनाएं आ रही हैं जिससे उनको फ़ायदा मिल सकता है, उसकी जानकारी देते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि एक तो कृषि में नई नई तकनीक आती रहें जिससे कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इसलिए हम अपनी तरफ से ये प्रयास करते हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम गाँव के लेवल पे हम आयोजित करते हैं, जहाँ पे नई नई तकनीकों की जानकारी देते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि इनको हम बैंक के माध्यम से ऋण लेके इन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। और बैंक ने अपना हमारा खुद का जो प्लेटफॉर्म है योनो, उसमें भी हमने इस एक योनो प्लेटफॉर्म में अपना एक कृषि योनो करके एक ऐप डेवलप किया है, जिसके माध्यम से हम कृषि की बहुत सारी जानकारियाँ, फसल के बारे में, मौसम के बारे में और बैंकिंग योजनाओं के बारे में, सभी उस माध्यम एक ही माध्यम के दूर आपके आधार पर हम किसानों को उसके माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। कृषि सीपीसी क्या है सर? कृषि सीपीसी हमने एक प्रयास किया है कि जो किसानों को हम ऋण देते थे उसमें थोड़ा समय कई बार लगता था। ऐसे ही हमारे को फीडबैक मिला था, तो हमारी बैंक ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हम ये सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट हमने बनाई है। हर एक सेंटर पे जो हमारा रीजनल ऑफिस है वहाँ पे और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है यहाँ पर, इसमें हम कृषि ऋणों को बहुत ही त्वरित गति से प्रोसेस करते हैं, जिससे कि समय पे किसानों को हम उसका लाभ पहुँचा सकें और समय से ऋण को दे सकें। लगभग 11 करोड़ किसानों को केसीसी दिया गया है। केसीसी ब्याज सब्सिडी के साथ मिलने वाली एकमात्र ऋण योजना है। इसमें किसानों को मात्र 3% वार्षिक ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी ऋण और कृषि ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।
केसीसी ने हमारे किसानों को महाजनों और निजी साहूकारों के चंगुल से बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।